अब जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने लगा हूँ हाँ। वो एक मेहनती ट्रक ड्राइवर की कहानी। मेहनती ट्रक ड्राइवर। मेहनती ट्रक ड्राइवर। मेहनती इसलिए कहेंगे कि ये जो ड्राइवर होते हैं ये बड़ा मेहनत का काम है अहमद, को मजाक नहीं है। ये 12-12 घंटे गाड़ी चलाते हैं। बिल्कुल, और खास तौर पे उनके लिए कि जो बड़े ट्राले चलाते हैं, बड़े ट्रक चलाते हैं, उनका ध्यान तो थोड़ा सा इधर से उधर से बिल्कुल गलती की गुंजाइश ही नहीं है। तो ये एक मेहनती ड्राइवर की कहानी मैं आपको सुनाने लगा हूँ। अब चूंकि एक कंपनी से मुंसलिक था, ट्राला चलाता था, एक दिन उसको कॉल आती है कि आज जो आप माल लेके जाएंगे वो आज आपका रूट चेंज है, अलग ट्रैक से जाएंगे। यानी हाईवे पे चढ़ेंगे और हाईवे पे चढ़ने के बाद उल्टे हाथ पे जब आप उतरेंगे तो सारा कच्चा शुरू हो जाएगा। अच्छा। और जब कच्चा शुरू हो जाएगा तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि उस रास्ते में किसी भी किस्म का कोई भी हादसा खुदा ना खास्ता अगर होता है, आपने एक चीज को जहन में रखना है कि आपने गाड़ी नहीं रोकनी, गाड़ी चला के रखनी है। क्यों? कि वहां का तरीका वारदात कुछ ऐसा है। वो पूछता है क्या, तो जो फोन कर रहा है वो बताता है कि वहां पर तरीका वारदात ऐसा है कि वहां के जो मकामी हैं लोग, यानी जो लूट लेते हैं ट्रक को, वो क्या करते हैं अहमद कि वो अंडे ट्रक के शीशे पे मारते हैं। अब जब वो अंडा शीशे पे मारते हैं तो जाहिर है फिर वो वाइपर चलाएगा ड्राइवर। अब जब वो वाइपर चलेंगे तो वो अंडे की जर्दी से पूरा शीशा ब्लैक हो जाएगा। हाँ, वो वाइपर ऐसे करेंगे तो वो कुछ भी नजर नहीं आएगा और उनको वारदात में आसानी होगी। तो कुछ भी हो सकता है, तुमने गाड़ी रोकनी नहीं है। अच्छा। अब चूंकि ये सारी बातें उससे कर दी गई, उसको खौफ हुआ कि ये सब क्यों होने जा रहा है और ऐसा मुझसे ही क्यों कराने जा रहे हैं। बहरहाल क्योंकि सैलरी अच्छी थी, कंपनी अच्छी थी, मना नहीं कर सका, उसने हामी भर ली। वही हुआ। सेकंड डे वो ट्रक लेके निकला, हाईवे से निकला। अहमद, तुम्हें मालूम है कि जितने भी सफर करते हैं ये ट्राले ट्रक वगैरह, ये रात में करते हैं। तो कंपनी उसको फैसिलिटीज देते हुए एक सिक्योरिटी गार्ड उसको देती है कि ये आप अपने साथ लेते हुए जाएं। वो ट्रक ड्राइवर के बराबर में सिक्योरिटी गार्ड बिठा देते हैं। ठीक है। ये निकला, हाईवे से कच्चे पे उतर गया। अब ये कच्चे पे जा रहा है। जब ये कच्चे पे चलता रहा, इसके दिमाग में वही बात चल रही है कि मुझे गाड़ी रोकनी नहीं है। डरा इतना दिया था। खौफ उसको तारी हुआ है कि कुछ भी हो जाए मैंने गाड़ी नहीं रोकनी। कुछ भी हो जाए, शीशे पे कुछ भी लगे, मैंने गाड़ी नहीं रोकनी। यही सोचता हुआ जा रहा है तो अचानक ट्रक डिसबैलेंस होता है। ये सोचता है यार कि ये क्या, इतने जंगल के अंदर मुझे ये गाड़ी खड़ी करना मुनासिब नहीं है। ये टाप लगा के रखता है, गाड़ी रोकता नहीं, गाड़ी भगा के रखता है। क्या देखता है कि अचानक इसके शीशे पर आकर एक शॉपर लगता है। दम! इसके जहन में वो अंडा आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही अंडा मारा गया हो और मैं वाइपर चलाऊं तो सब खत्म हो जाए। ये गाड़ी नहीं रोकता है मत, ये मजीद भगा रहा है। थोड़े गैप के बाद उसको दूसरा शॉपर उसके शीशे पे लगता है। दम! तो वो जो शॉपर भरे हुए हैं वो पानी के भरे हुए शॉपर हैं जो न जाने कहां से आके इसके शीशे पे लग रहे हैं, फ्रंट शीशे जब पे। किसी ने शॉपर मारे तो इसको नजर नहीं आया कि कौन कुछ भी नहीं है, इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इसको ये महसूस किया है कि जो शॉपर आके शीशे पे लगे हैं ये सिर्फ पानी के भरे हुए शॉपर थे। लेकिन ये गाड़ी नहीं रोकता, गाड़ी पट के रखता है। ये इस सिचुएशन में है कि अब क्या किया जाए। ये गार्ड की तरफ नजर रखता है, गार्ड गनूदगी में है। ये गार्ड को झंझोड़ता है और उसको उठाता है। गार्ड उठता है, क्या हुआ? कहता है, बेवकूफ, तुम देख नहीं रहे क्या हुआ? बोला, नहीं, मेरी तो आंख लग गई थी। क्या देखता है कि पीछे से हेडलाइट इसको डिम्पर मार रही है। अब गार्ड भी उठ गया। गार्ड भी उठा हुआ है। गाड़ी के डिम्पर इसको महसूस हो रहे हैं कि मुझे पीछे वाली गाड़ी डिम्पर मार रही है। अब इसको ये खौफ तारी है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही लूटने वाले हों। ये मजीद गाड़ी भगा रहा है। पीछे वाली गाड़ी जो आ रही है वो इससे तेज इसके बराबर में आ जाती है। अब जब इसके बराबर में वो गाड़ी लगती है तो उस गाड़ी का ड्राइवर इसको इशारा करता है कि शीशा नीचे उतारो। ट्रक ड्राइवर को वो अपना शीशा नीचे करता है तो वो गाड़ी वाला ड्राइवर से बोलता है कि कुछ भी हो जाए गाड़ी नहीं रोकना। इशारे से बोलता है बस भगा के रखो। अच्छा, वो इसके मतलब
इसके फेवर में था, इसके फेवर में था वो। फेवर में था। वो यही सोच रहा था कि मुझे लूटना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ। वो इसके फेवर में था कि तुम गाड़ी रोकना नहीं। वो ये बोल के और सीधा पलट गया, वो निकल गया। अच्छा। इसने भी हस्बे मामूल गाड़ी पीछे ही रखी उसके भी पीछे, ये भी भगाता रहा। अब जब वो गाड़ी नजरों से ओझल हो गई, जो इसको बता के गया है, हाँ। घना जंगल है, ट्रक डिसबैलेंस हो रहा है। इसको ये महसूस हुआ कि शायद टायर की हवा कम हो गई है, या मे बी कि टायर खुदा ना खास्ता इस घने जंगल में पंचर हो गया है। सामने वाली गाड़ी नजरों से ओझल हो गई। ओझल हो गई है। जब सामने वाली गाड़ी नजर नहीं आती तो ये सोचता है कि मैं और स्पीड दूं। जब ये स्पीड देता है तो क्या महसूस करता है कि ट्रक भाग नहीं रहा है, अहमद, ट्रक भारी होता जा रहा है। वो ट्रक वजनी महसूस हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रक पे इससे डबल तिबल लोड रख दिया गया हो। वो गार्ड को देखता है और कहता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि या तो पंचर है, हाँ। या हवा कम हो गई है। तो गार्ड उसको बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसा महसूस कर रहे हो तो फिर गाड़ी साइड में लगाओ। वो कहता है इतने घने जंगल में? कहता है जब ऐसा है तो तुम गाड़ी साइड में लगाओ। अगर खुदा ना खास्ता पंचर हो गया तो हम जंगल में कैसे पंचर लगाएंगे? ड्राइवर की बात समझ में आई, उसने गाड़ी साइड में लगाई और गार्ड से कहता है ठीक है, तुम उतर के गाड़ी के व्हील चेक करो। गार्ड उतरता है डरते हुए घने जंगल में, नीचे उतरता है, अगले व्हील चेक करता है। ड्राइवर ने देखा कि उसने अगले व्हील चेक किए। अब वो पिछले व्हील चेक करने के लिए जा रहा है तो ड्राइवर ने उसको साइड ग्लास में देखा कि हाँ, ये व्हील चेक करने जा रहा है। वो गया तो है अहमद, न जाने कहां गया। वो शीशे से उसको देख तो रहा था। देख रहा था, वो गया जरूर है, हाँ। लेकिन काफी देर हो गई, वो वापस नहीं आया। वो ट्रक का हॉर्न बजाता है, हाँ। 1 दफा 2 दफा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं हुआ ड्राइवर को कि गार्ड को मैंने भेजा है, वो तो वापस ही नहीं आया। ये डरते हुए नीचे उतरता है, नीचे उतर के सीधा पिछले व्हील की तरफ जा रहा है। अब जब पिछले व्हील की तरफ ये पहुंचता है, वहां देखता है कि वो गार्ड मौजूद नहीं है अहमद। कौन गया? अब जब वो गार्ड मौजूद नहीं है, घने जंगल में इसको एक चीखने की आवाज आती है। जब इसको चीख की आवाज आती है तो ये डर के वापस ड्राइवर साइड की तरफ भागता है। इसको फिर ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गार्ड को किसी जंगली जानवर ने घेर लिया हो। ये सोच के ये रुकता है, फिर क्या सुनता है कि एक फायर की आवाज आती है। जब फायर की आवाज आती है तो इसको ये महसूस होता है कि हां, रिवॉल्वर तो था गार्ड के पास। मुझे लगता है कि शायद गार्ड ने उस जानवर को गोली मार दी। ये सोच के वो उस आवाज की सिमत जाता है। घने जंगल में हिम्मत करके अब ये उस तरफ जा रहा है जहां से वो चीख की आवाज आई थी। अच्छा। काफी दूर जाने के बाद उसको वहां कुछ दिखाई नहीं देता। ये सोचता है कि गार्ड कहां गया। अचानक पीछे से एक हाथ आता है जो इसके मुंह पर आता है, धप, और इससे बोलता है श्श्श, खामोश, मैं वही गार्ड हूं और तुम फौरन यहां से निकलो क्योंकि कोई हमारा पीछा कर रहा। ये दोनों ट्रक में बैठते हैं अहमद और वहां से भागते हैं। अब जब ये वहां से भागते हैं, ये दोनों आके गाड़ी में बैठते हैं। हाँ। अब जब गाड़ी में बैठते हैं तो ड्राइवर ने सलफ मारा और ट्रक भगाया। अब उसने ये देखा कि ड्राइवर की सांस फूल रही है। वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो कुछ बता सके। हाँ। और ये खुद भी बहुत डरा हुआ था। ये खुद भी दोनों डरे हुए हैं। हाँ। तो ड्राइवर ने बेहतर ये समझा कि अभी इससे कुछ पूछना बेकार है, बजाय इसके कि कुछ पूछा जाए, यहां से निकला जाए। हाँ। 2.5-3 घंटे की ड्राइव होती है अहमद। वो रात ड्राइव में 2.5-3 घंटे वो मंड के जंगल में गुजर रहा है। क्या देखता है 3 घंटे के बाद कि कहीं उसको रोशनी नजर आती है। वो रोशनी की सिमत जाता है तो वो पेट्रोल पंप है। अच्छा। वो जब पेट्रोल पंप पे ट्रक को लगाता है और गार्ड से पूछता है
कि होश में आओ। गार्ड कहता है हाँ मैं होश में हूं। तो कहता है अब मुझे बताओ कि तुमने वहां क्या देखा। वो कहता है कि काश मैं तुम्हें बता सकता, लेकिन जो मैंने देखा वो तुम देख नहीं सकते थे। क्या देखा था उसने? मैंने वहां क्या देखा, यही ड्राइवर ने उससे पूछा कि तुमने जो देखा वो मुझे बताओ। हाँ। तो कहा कि जब मैं पिछला टायर चेक करने के लिए गया हाँ। तो मुझे एक आवाज आई। आवाज कह रही है कि यहां आओ। उसको मैंने अपने पास बुला रही। अपने पास बुला रही है। मैंने जंगल में इर्द गिर्द देखा तो कोई भी नहीं था। मैं फिर टायर चेक करने में लग गया। मुझे फिर आवाज आती है, तुमने सुना नहीं? मैंने तुम्हें कहा कि यहां आओ। ये उठता है। जैसे ही मैं उस आवाज की सिमत गया, मैं उस आवाज की सिमत पहुंचा हूं घने जंगल में, तो क्या देखता हूं कि एक 15 फीट का आदमी जो काली बुर्राख चादर ओढ़े हुए है, गोल चमकती हुई लाल आंखें, जला हुआ उसका चेहरा, ये उसको देखता है और फायर करता है। और आगे फायर करते थे। कहता है मैंने फायर किया और फायर करते ही मैं दरख्त के पीछे छुप गया। इतने में मैंने सुना कि तुम मुझे आवाज देते हुए आ रहे हो। तो मैंने तुम्हारा मुंह बंद किया इसलिए कि कहीं तुम्हारी आवाज से वो तुम्हें भी ना देख ले। मैंने तुम्हारा मुंह बंद किया, उसके बाद मुझे होश नहीं था, और जब मेरी आंख खुली है तो मैं ट्रक में था और अब तुम्हारे सामने हूं। बस ये समझो कि उस बला से जो हम बचे, ये हमारी कोई नेकी थी जो काम आ गई, वरना उस जंगल से निकलना किसी के बस की बात नहीं थी, और आज हम दोनों भी इस दुनिया में ना होते। अच्छा, उसका वो हमारा पीछा कर रहा था, न जाने कितने दूर पीछे से। वो जो ट्रक भारी हुआ था, वो भारी हुआ था, वो ट्रक पे सवार था अहमद, जो ट्रक भारी हुआ था वो ट्रक पे सवार था। और वो जो थैलियां जो लगी थी, उन्होंने जब देखा था तो आसपास तो कोई भी नहीं था, लेकिन वो थैलियां आके ट्रक प्रॉपर लग रही थी। तो ये उन्हीं का काम था, उन्हीं लोगों का काम था। ओए। अच्छा, जब भी कहते हैं कि सफर अगर आप करें तो आपको दिन में करना चाहिए, क्योंकि मजबूरी, क्योंकि ट्रैफिक अलाउ नहीं होता दिन में। नहीं, वो रात में ही सफर करते हैं ये लोग। वो रात में ही सफर करते हैं ये लोग। लेकिन बड़े दिल गुर्दे की बात होती है अहमद कि ये रात का सफर, जंगल के गुजर है, जंगल है, बियाबान है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, इनका बड़ा हौसला होता है ये जो ड्राइवर होते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ इन लोगों को यार, कि ऐसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शेख साहब रोजी खींच के ले जाती है। हाँ, पेट खींच के ले जाता है। पेट खींच कर ले जाता है। क्या बात हो। तो शेख साहब, ये कहानी ख़त्म हुई है ना? आज की तीनों कहानियाँ कंप्लीट हो गई हैं, और जब इन कहानियों का डर मेरे दिल से निकल जाएगा, हाँ, तो फिर हम और कहानियाँ सुनेंगे इंशाल्लाह, है ना? पहले मुझे अकेले घर में रहने से डर नहीं लगता था, लेकिन आपकी कहानियाँ सुनने के बाद मुझे अकेले घर में रहने में, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है, अल्लाह सबका मुहाफिज है। और दूसरी बात ये कि आपकी कहानियाँ लोग बड़ी पसंद कर रहे हैं। क्या बात? ना कि सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में भी आपको बहुत पसंद किया जा रहा है और आपको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, और कहते हैं यार शेख साहब की कहानियों का हमें वेट रहता है। तो कैमरा आपके सामने है, पाकिस्तान की ऑडियंस और इंडिया की ऑडियंस का आप शुक्रिया किस तरह अदा करेंगे? मैं बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ा प्यार मौला करीम आपको सेहतियाबी दे। जितने भी लोग प्यार करने वाले हैं, ख़ास तौर पे इंडिया से, तो मेरा बहुत बहुत सलाम और थैंक यू जो आप लोगों ने प्यार दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आप लोगों की मोहब्बत ही होती है जो आर्टिस्ट को बनाती है, और ये है कि बस और कहानियों का वेट घर में बोला नहीं जा रहा हूँ, डर लग रहा है अभी थोड़ा सा ना। अल्लाह हाफिज़।